हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ये हमारे खान सर का सेट है, ठीक है। जो खान सर का सेट है, हम आगे सेट में चल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हम आपका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सही है हमारा। डिजिटल कनेक्टिविटी का भी चर्चा रहा, सतत विकास का भी चर्चा रहा, ऊर्जा सहयोग का भी चर्चा रहा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो ये हमारे 243 होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि कैबिनेट सचिवालय निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कैबिनेट सचिवालय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय। ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कह रहा है कि किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्म फ्रेश, ठीक है। फॉर्म फ्रेश ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि 2024 के ओलंपिक आयोजन में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है। 2024 के ओलंपिक आयोजन में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिकित्सा सेवा सेना की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है। भारत में चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर हमारे मैथ का क्वेश्चन है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 95। ऑप्शन सी। 10 का आंसर हो जाएगा हमारा 15.3%। ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद का वह प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मगध महाजनपद का वह प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिंबिसार। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में गलत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। कह रहा है कि किस समूह में गलत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह हैं, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
12 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अरी, तलहीन, अरी, अनाज, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया हंगरी किस संविधान के तहत आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए। कह रहा है कि ऑस्ट्रिया हंगरी किस संधि के तहत आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सेंट जर्मेन की संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के वेग और गति के परिमाण का अनुपात हमेशा होता है। वेग और गति के परिमाण का अनुपात हमेशा होता है 1 के बराबर या उससे कम, ऑप्शन डी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब रक्षक कोशिकाओं में स्फीत दाब कम हो जाता है तो रंध्र, जब रक्षक कोशिकाओं में स्फीत दाब कम हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों या संगठनों को हस्तांतरित करना कहलाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा निजीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पटचित्र शैली की चित्रकला पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है। कह रहा कि पटचित्र शैली की चित्रकला पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। कर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट नामक कृति के लेखक कौन है। कृति के लेखक कौन है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोके, जॉन लोके, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1953 में कौन सी समिति की स्थापना की गई थी। कह रहा है कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 1953 में कौन सी समिति की स्थापना की गई थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा काले लक्कर आयोग, काले लक्कर आयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई ग्राहक दोषीपूर्ण उत्पाद लौटाता है और धन वापसी या प्रतिस्थापन की मांग करता है तो कौन सा उपभोक्ता अधिकार प्रयोग में लाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 21 का राइट आंसर होगा निवारण का अधिकार, निवारण का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा पुतली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता कौन करता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन बी। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के भाग नहीं लेता है। भाग कौन कौन नहीं लेता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को निर्वाचित सदस्य, गलत है, नहीं लेता है। राज्यों लेता है ये, ठीक है, ये लेता है। राज्य के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, ये भी लेता है। दिल्ली और पुडुचेरी संघ
शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी लेते हैं। चौथा है कि संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य, ये नहीं लेता है। ठीक है, तो आपका 26 का, इसके अनुसार 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बंजुल किसकी राजधानी है? बंजुल किसकी राजधानी है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गम्बिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा NIA, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दूरबीन में सरल लेंस प्रणाली की तुलना में परवलयिक दर्पण का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा परवलयिक दर्पण गोलाकार विपथन को ठीक कर सकते हैं लेकिन रंगीन विपथन को नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कोठारी आयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा सुधार, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हम 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंडक नदी गंगा नदी से मिलती है? करा कि बिहार में किस जिले में गंडक नदी गंगा नदी से मिलती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों को उनके जीवन के आधार पर काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके जीवन के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 1 4 2 3 1 4 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत ऊर्जा संरक्षण मिशन लॉन्च किया है? कर हाल ही में किस संगठन ने भारत ऊर्जा संक्रमण मिशन लॉन्च किया है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीति आयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने XUV 400 इलेक्ट्रिक XUV लॉन्च की है? कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने XUV 400 इलेक्ट्रिक XUV लॉन्च की है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल अंग्रेजों को सौंप दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंद्रे अगासी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 1576, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1824 के बैरकपुर विद्रोह में कौन सी नेटिव इन्फेक्टिव रेजिमेंट शामिल थी? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 NI, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 360, ऑप्शन सी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि खेतड़ी की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तांबा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से संबंधित है, ऑप्शन ए हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्रण धातु है? जर्मन सिल्वर किसकी मिश्रण धातु है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा CuZn और Na। ठीक है,
ऑप्शन सी हो जाएगा। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित नीलकुरुंजी क्या है। पश्चिमी घाट में प्रचलित नीलकुरुंजी क्या है। तो नीलकुरुंजी आपका है, नीलकुरुंजी फूल वाला पौधा, ऑप्शन बी है। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों द्वारा मिश्रित विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों द्वारा मिश्रित विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा खंगचेंदजुंगा, खंगचेंदजुंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व है। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 48 का राइट सीजियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार रॉकेट बाहर निकलने वाली गैसों के बल के कारण ऊपर की ओर गति करता है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार रॉकेट बाहर निकलने वाली गैसों के बल के कारण ऊपर की ओर गति करता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन में आ गए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निवारक निरोध के तहत सलाहकार बोर्ड से परामर्श किए बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है। निवारण निरोध के तहत सलाहकार बोर्ड से परामर्श किए बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन के पानी और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आसवन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कि जूट की खेती मुख्य रूप से बिहार के किस भाग में की जाती है। जूट की खेती मुख्य रूप से बिहार के किस भाग में की जाती है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी पूर्वी बिहार, उत्तरी पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा के स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा के स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वेक्षण और साक्षरता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राजगीर का प्राचीन नाम क्या है। राजगीर का प्राचीन नाम क्या है। राजगीर का प्राचीन नाम है गिरिव्रज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन के क्षय रोग टीबी किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है। क्षय रोग टीबी किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा डायना पुंडेले, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेहतर उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेहतर उदाहरण है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि इंडेक्स अदिति जो होता है योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों का विकास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इंडेक्स योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों का विकास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 59 का राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है मैथ का है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कम तापमान पर अवस्था परिवर्तन के कारण भंगुर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। कौन सा तत्व कम तापमान पर अवस्था परिवर्तन के कारण भंगुर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिस्मिथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कि मांग वक्र की अनुदिश गति क्या दर्शाती है। मांग वक्र की अनुदिश गति क्या दर्शाती है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा मिश्रित खेती अपनाने का एक प्रमुख कारण क्या है। किसानों द्वारा मिश्रित खेती अपनाने का एक प्रमुख कारण क्या है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आय स्रोतों में विविधता लाने और जोखिम कम करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कि चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है। चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है। चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो चीन का आधिकारिक मुद्रा रेनबीबी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन कि मानव पूंजी को निम्नलिखित माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। मानव पूंजी को निम्नलिखित माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कि सेबी निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए उत्तरदायी है। सेबी निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए उत्तरदायी है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंजों का विनियमन और पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन 1917 की रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता कौन था। 1917 की रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी की प्रमुख नेता कौन था। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रियामा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड ग्लूकोज के 2 इकाई से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड ग्लूकोज के 2 इकाई से मिलकर बना है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा माल्टोज, ऑप्शन सी हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सोने के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें पारे का उपयोग होता है। सोने के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है और इसमें पारे का उपयोग होता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमलगमेशन ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 76 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 है कि पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफोसो डी अल्बुकर ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 78 है कि तराई मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तराई मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तराई मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो ये हिमालय की तराई में पाई जाती है, ऑप्शन डी हो गया। 79 हमारे मैथ का है तो इसका आंसर 75 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन के प्राचीन संस्कृति नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विशाख दत्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित सूची में फफूंद जनित रोगों की पहचान कीजिए। ठीक है, फफूंद रोगों जनित रोगों को पहचान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 एथलेटिक फूड और दाद 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 83 में। 83 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार लागू किए गए? एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की सुधार की गई है तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है? ठीक है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एफिनेफ्रिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कौन सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र ओल्विथ रिडेल समुद्री कछुआओं के संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है? भारत में कौन सा समुद्री संरक्षक क्षेत्र ओलिविये रिडले समुद्री कछुआओं के संरक्षण प्रयास के लिए जाना जाता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गहरी माथा मरीन अभ्यारण्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFA किस वर्ष शुरू किया गया? तो 87 का देख लेते हैं आंसर। 87 का राइट आंसर हो जाएगा 2013, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मैप प्रोजेक्शन का वह प्रकार जो कोणों और आकृतियों को संरक्षित रखता है जिससे छोटे क्षेत्रों का सटीक प्रतिनिधित्व संभव होता है उसे प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता
है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए होता है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, तो 92 नंबर क्वेश्चन हमारे मैथ्स का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1575 रुपया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कि मिराल उल अखबार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। मिराल उल अखबार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 93 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 94 नंबर क्वेश्चन में कि नगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है। नगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों के लिए कौन सा जिम्मेवार है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नगर आयुक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की है। कर ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा होल्ट मैकेजिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, इसकी आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग शामिल किया गया था। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर हमारा मैथ का है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा 28वां, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन के व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में दूसरा सत्याग्रही कौन था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में आमतौर पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दक्षिण बिहार में आमतौर पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भांगर मृदा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।